प्रताप, इस वक्त एसटीएफ ऑफिस में लगातार छात्रों का आना जाना बना हुआ है। वो छात्र जो चयनित हैं और ये कह रहे हैं कि हम खुद की मेहनत से चयनित हुए हैं, उनका रोजाना यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है और ये अपनी बात एसटीएफ ऑफिस में रख रहे हैं और एसटीएफ के द्वारा भी इनको लगातार कॉल जा रही है ताकि एसटीएफ पूरी तरह से जांच पड़ताल कर सके कि आखिर इस मामले में हो क्या रहा है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे। छात्रों के कुछ क्वेरीज हैं, कुछ अभिभावकों की और आप सब लोगों की इस प्रकरण को लेकर बेहद नज़र बनी पड़ी हुई है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। सर, मेरा पहला प्रश्न सीधा सीधा आपसे यही बनता है कि जब से हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इसको एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि हाकम सिंह को बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो क्या माना जाए कि हाकम सिंह की गिरफ्तारी के बाद कुछ अन्य सफेदपोश कुछ बड़े नेता गिरफ्त में आ सकते हैं? देखिए, कानून की नज़र में सभी जो इसमें अपराधी हैं, जो धाराओं के, सब बराबर हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई महत्वपूर्ण कड़ी होती है जिसकी गिरफ्तारी हम करते हैं, तो महत्वपूर्ण कड़ी में मैं मान सकता हूं। और बाकी जो भी अरेस्ट हो रही है इसमें वो साक्ष्यों पर हो रही है और सभी लोग समान रूप से दोषी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइज रूप से इसको संगठित रूप से करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जिसकी अरेस्टिंग की गई है। मेरी अभी एसटीएफ ऑफिस के बाहर कुछ छात्रों से बातचीत हुई थी। छात्रों ने अपना पक्ष रखा और उनमें से कई छात्र ये कह रहे हैं कि हमसे घंटों पूछताछ की गई है और हमारा पक्ष एसटीएफ ले चुकी है और एसटीएफ हमें क्लीन चिट भी दे रही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एसटीएफ के द्वारा छात्रों को किस तरह से क्लीन चिट दी जा रही है। छात्रों का कहना है कि एसटीएफ हमारे जवाब से संतुष्ट है कि हमने किसी तरह से नकल नहीं की और हम वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से चयनित हुए हैं। तो क्या एसटीएफ किसी तरह की क्लीन चिट दे रहा है? देखिए, मेरी बात छात्रों से भी हुई थी और हमारी टीम से भी होती है। बेसिकली इनको बुलाने के लिए भी हमने ही अपने यहाँ से फ़ोन करवा के बुलवाया था। कुछ छात्र अपने से स्वयं भी उनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक एक छात्र को वेरीफाई करना है कि कोई ऐसा अनुचित साधनों से जो पास हुआ वो कहीं इस परीक्षा में बच ना पाए। तो इसलिए हर छात्रों के से कुछ क्वेश्चनर किए जा रहे हैं और साथ ही साथ जब छात्रों को क्लीन चिट नहीं है, ये बेसिकली उनको ये है कि वो मेंटल रूप से ज़्यादा हैरेसमेंट, बहुत छात्र से परेशान है कि हमारे बयान दर्ज करा लिए जाएँ और हम गलत नहीं है। तो उनकी बात की पुष्टि के लिए जो वो साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं या जो हमारे क्वेश्चन है उसके हिसाब से फिर हम आगे उसको अपनी जो हमारी दूसरी टीम है वो टैली करती है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी क्लियर हो पाएंगी कि कितने लोग अनुचित साधनों से पास हुए थे और कितने लोग इसमें क्लियर थे। तो ऑलमोस्ट ये छात्र जो आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बयान दर्ज करके इसमें हम साक्ष्यों को, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर है कि जो अभी लोक सेवा आयोग यूकेपीएससी में एईजेई की भर्ती हुई थी, उसके लिए जो परीक्षा करवाई गई उसमें भी इसी तरह से पेपर लीक करके नकल करवाई गई है, ऐसा सूत्रों के द्वारा हमें बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यही बताई जा रही है कि ये जो गैंग है, इसी गैंग ने वहां पर भी जाके इसी तरीके से नकल करवाई है। तो क्या आप इस कड़ी को जोड़ पाए हैं यूकेपीएससी से कि वहां पर भी जो नकल माफिया थे यही थे? तो देखिए, मैं स्पष्ट करूंगा, ये मुकदमा इस बीपीडीओ परीक्षा को लेकर इस पर दर्ज हुआ था और इस परीक्षा को ही फोकस करके हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। हाँ, लेकिन कोई विवेचना के दौरान कोई ऐसे साक्ष्य आते हैं, कोई पुरानी भर्ती को लेकर, पुरानी परीक्षा को लेकर आते हैं, तो नेचुरल सी बात है, उन साक्ष्यों के आधार पर हम आयोग और सरकार को भी सूचित करेंगे और जहाँ लगेगा कि विधिक कार्रवाई की आवश्यकता तो करेंगे। लेकिन अभी प्राइमरी फोकस हमारा बीपीडीओ परीक्षा को लेकर है। बहुत सारे चैनलों से लोग अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं। कोई पुख्ता साक्ष्य आने के बाद या विवेचना के दौरान आने के बाद अगर कोई लिंक जुड़ता है तो नेचुरल सी बात है, उसमें भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है, ये अफवाह है या इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि इसमें एसटीएफ का नाम लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एसटीएफ के रडार पर एक विधायक का कोई भाई है। क्या मैं जान सकता हूँ सर, ये खबर सही है या ये केवल एक राजनीतिक द्वेष भावना के चलते फैलाई जा रही अफवाह है या कोई विधायक का भाई है? क्या आप उनका नाम हमें बता सकते हैं? देखिए, कोई भी देखिए कभी बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं सोशल मीडिया पर जहाँ पर लोग राजनीतिक रूप से एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, चाहे वो कभी कभी व्यक्तिगत रूप से भी कमेंट करते हैं। तो वो कमेंट हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं होते हैं। किसी के पास कोई भी साक्ष्य है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, साक्ष्य तो प्रस्तुत करें और नहीं भी है तो हम इन्वेस्टिगेशन में कड़ियों को जोड़ते जा रहे हैं। जिस कड़ी में जो भी आएगा, किसी भी रैंक, प्रोफाइल और कोई भी हो, वो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है। वर्तमान में इन कड़ियों में सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिस पर मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि वो कभी कभी राजनीतिक से प्रेरित होते हैं, कभी कभी व्यक्तिगत देश की भावना से होते हैं और कभी मिस इन्फॉर्मेशन के कारण होते हैं। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में कभी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, मोस्ट वेलकम, नहीं तो हम अपनी कड़ियों को खुद ही जोड़ते जा रहे हैं। विपक्ष का कहना भी है सर और छात्रों का कहना भी है, यदि सीएम धामी एसटीएफ को खुली छूट दे दे तो निश्चित है कि इसमें बड़े बड़े भाजपा के नेता जाल में फंस सकते हैं, कुछ पुराने नेता भी फंस सकते हैं और ऐसा ना हो जाए कि सरकार ही गिर जाए। ऐसा भी प्रतिपक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है, छात्र भी कह रहे हैं। इस बारे में कुछ टिप्पणी देंगे अपनी? देखिए, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो प्रेशर की बात है ये उल्टा सपोर्ट है।
इतना ज़्यादा सपोर्ट है। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनके निर्देश पर ही था कि इसमें निष्पक्ष और तत्काल तेज़ी से कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ पूरी टीम को 15 अगस्त पर जो काम कर रहे थे उनमें से काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया कि उनका मनोबल बढ़े और ये आगे और लगन से और अच्छे से काम कर सकें। तो ये मैं मानूंगा कि जो रिजल्ट आ रहा है ये सपोर्ट के कारण, अगर प्रेशर के कारण होता तो रिजल्ट नहीं आते। और खासकर इसकी लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार प्रेशर है, डीजीपी साहब के यहाँ से भी मॉनिटरिंग होती है कि केस में क्या प्रगति है। तो इसमें कोई भी जो ऐसे गलत लोग हैं इसमें बचने ना पाए और निष्पक्ष और तेज़ी से कार्रवाई के निर्देश हैं इसमें। तो ये एकदम कहना गलत होगा कि कहीं से कोई इसमें प्रेशर है। सर एक बात है, आपने 18 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है, जिसमें कि अब तक की सबसे बड़ी जो गिरफ्तारी है हाकम सिंह की मानी जा रही है। कोई भी अपराधी कोई भी जब जुर्म कबूलता है तो कोशिश करता है कि कम से कम अपने मुंह से बोल सके ताकि वो अपना बचाव कर सके। तो ऐसे में ये लोग जो राज खोल रहे हैं, क्या ये राज पूरी तरह से खोल पा रहे हैं? एसटीएफ को कोई कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है? क्या कुछ थर्ड डिग्री का प्रयोग भी करना पड़ रहा है? हाँ देखिए, दो चीज़ें कहूँगा कि ये सब जमाने थर्ड डिग्री नहीं रहे, क्योंकि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी इन्फोर्समेंट एजेंसी जो देश की ईडी हो चाहे सीबीआई हो, अन्य एजेंसियाँ हैं, वो भी जो है विटनेसेस को बुलाते हैं, संदिग्ध जो होते हैं उनको बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। क्योंकि जब भी हम पूछताछ के लिए किसी को बुलाते हैं, हमारा जो संदिग्ध होता है, हम उसके पहले पूरा ग्राउंड वर्क कर लेते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हो, चाहे वो किसी अन्य माध्यम से हो, सोर्सेस के माध्यम से हो, चाहे गवाहों के माध्यम से हो। तो जब वो क्वेश्चन किए जाते हैं तो नेचुरल सी बात है, जब मेरे पास उसका जवाब है और सामने वाला तब उसमें टूट जाएगा, और वो नेचुरल सी बात है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए हमें कोई दबाव देना पड़े और वो छुप के निकल जाए। हर अपराधी चाहता है कि उसका कम से कम जुर्म का पता चले और वो उससे बच के निकल जाए। तो लेकिन जब एक बार वो कानून के दायरे में आ गया तो वो हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन के, कैसे हम कड़ियों को जोड़ते हैं और सारे तथ्यों को अपनी इन्वेस्टिगेशन में लाते हैं। सर हाकम सिंह के बारे में इसकी जो हम कहानी सुन पा रहे हैं कि एक कुक था, फिर एक डीएम साहब के साथ, आईएएस अफसर के साथ इसके संबंध बने, वहाँ से इसने अपने संबंधों को मजबूत करा। ठीक है, 2018 से इसकी जर्नी शुरू होती है, उसके बाद ये दिन दुगनी रात चौगुनी इनकम का मालिक बनता जाता है। जानना चाहूँगा आपसे कि इतने कम समय में इतने अरबों खरबों की, करोड़ों की संपत्ति इसके पास आ गई है। इसके बंगले के बारे में बताया जा रहा है जो सांकरी में है कि वो 10 करोड़ का है। क्या इस संपत्ति का क्या होगा आगे? क्या आप इसमें ईडी की मदद लेना चाहेंगे? देखिए, ये जो स्टोरी है क्योंकि ये मीडिया में मैंने भी पढ़ी, जैसे आप बता रहे हैं अपने सोर्सेज से बता रहे होंगे, इस संबंध में चूंकि इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट नहीं कि कौन पहले क्या था। हाँ, लेकिन संपत्ति के बारे में जरूर कहूँगा, जो अवैध संपत्तियाँ अर्जित करी हैं, चाहे इसमें जो मास्टरमाइंड लोग हैं, जो इसमें खेल को चला रहे थे या कहीं ना कहीं परीक्षा लीक कर रहे थे और इतने पैसे को अर्जित कर रहे थे, अब वो धन का सोर्स क्या है, जब उसमें बेसिकली जब आगे और इसमें कार्रवाई होगी तो वो क्लियर करना पड़ेगा उन्हें कि वो वैध इनकम है कि अवैध इनकम है। सेकंड चीज़ है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जब इसका दायरा बढ़े और इसमें ज़्यादा हमें इस तरह के लोग मिलेंगे तो जो हमारी इन्फोर्समेंट और एजेंसी है, सिस्टर एजेंसी आप कहेंगे ईडी है, तो उनको भी हम जरूर इस फैक्ट्स को भेजेंगे, जिससे कि वो भी अगर जरूर समझेंगे तो उसमें अपना केस रजिस्टर्ड करके वो कार्रवाई कर सकते हैं। चूँकि सीजर का पावर ज़्यादा है उनके पास, हमारे पास भी पावर है लेकिन वो लिमिटेड पावर है। हाकम सिंह पर सर सोशल मीडिया पे लगातार नए नए व्यंग्य बन रहे हैं। कोई उसे राकम सिंह के नाम से कह रहा है तो कोई उसे यूपीएससी चयन आयोग का अध्यक्ष बता रहा है। लेकिन सर बात यह है कि हाकम सिंह 2008 से सक्रिय है, जिस तरह से देखा जा रहा है, और इतने कम सक्रिय होने के बाद लोग कह रहे हैं कि बंदा तो टैलेंटेड था लेकिन इसने अपना टैलेंट गलत जगह यूज़ कर दिया है। तो सर आपको लगता है कि ये जो आदमी है इसको कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? अन्यथा एक छोटा सा जिला पंचायत सदस्य एक छोटे से ब्लॉक से आता है, एक सुदूर सीमावर्ती जिले से आता है, वो अकेले में इतना कैपेबल तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा मास्टरमाइंड या सरगना बन जाए। तो कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संरक्षण इसको प्राप्त है? इस बारे में आपके पास कुछ जानकारी? देखिए, ये अभी मैं इसलिए कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि 20-22 दिन की इन्वेस्टिगेशन में मैं इतना कमेंट कर दूं कि किसी का कोई संरक्षण था नहीं था। और ये हमारी विवेचना का दायरा है, हमारी विवेचना का दायरा सिर्फ इतना है कि जो अपराधी हैं और जो आप जैसे कह रहे हैं किसी की शह पर था, तो शह पर जिस परीक्षा को लीक करने में या कहीं अन्य तरह था उस पर हमारी नज़र है, और जो एविडेंस आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। किसी का क्या संबंध था और वो कैसे वहाँ राइज किया, ये चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं हो सकता, आने वाले समय में इसको हम इंक्लूड कर पाए। सर ये बताइए कि अब तक कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं एसटीएफ की नज़र में जो कि आपको लगता है कि एक संख्या बता दीजिए कि हाँ इतने लगभग ये हैं जो नकल से ही पास हुए, जिनके पास पेपर्स 100 और 100% गया है? और दूसरी बात कि इन छात्रों पर जिन्होंने नकल करके परीक्षा पास की, इन पर भी कौन कौन सी धाराएं लगेगी और इन पर किस तरह की कार्रवाई आगे होगी? तो मैंने इसीलिए फोकस किया कि इन्वेस्टिगेशन का अभी मेन फोकस है हमारा इस कड़ियों को जोड़ना। इस कड़ियों को जोड़ने के बाद
एंड तक जाना कि इसमें कितने लोग शामिल थे, फिर इनके शामिल होने के बाद पेपर लीक में कौन कौन छात्र थे जो अनुचित साधनों से हुए, फिर किसके द्वारा कितने पैसे दिए गए, वो संपत्ति का जो ब्यौरा है वो अलग से बन के फिर आदमी उसमें विधिक कार्रवाई, जैसे मैंने कहा हमारे डीजीपी साहब ने भी कहा कि आगे हो सकता है कि इन पे जो मास्टरमाइंड लोग हैं इन पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाए। उसमें प्राविधान है 14(1) में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का, तो जो नेक्स्ट फेज की इन्वेस्टिगेशन होगी, नेक्स्ट मुकदमा दर्ज होगा वो उसमें होगा। लेकिन अभी चूंकि अर्ली स्टेज है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो भी कोई जुड़ा होगा इस परीक्षा लीक मैटर में, जिसने इससे बेनिफिट उठाया है, चाहे वो छात्र हो और चाहे वो उसको पेपर लीक करने वाले हो, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। सर, जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप अपने द्वारा हमारे चैनल पर एक संदेश दें यहाँ के अभिभावकों को, यहाँ के छात्रों को, क्योंकि एसटीएफ की कार्यवाही से यहाँ का अभिभावक, यहाँ के छात्र अब तक बहुत संतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि एसटीएफ को कहीं पहले कार्यवाही मिल जाती तो शायद काफ़ी बच्चों का भविष्य सुधर जाता। आपके माध्यम से आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो छात्र अपनी मेहनत से सफल हुए हैं, हाँ ये उनके लिए कठिन समय होता है कि उनकी एक नौकरी लगी सरकारी और वो कहीं इस तरह के जांच के दायरे में फंस जाती है, लेकिन वो निश्चिंत रहे, वो कहीं से भी हैरेसमेंट फील ना हो और लगता है किसी को कोई सूचना देनी है, चाहे गोपनीय रूप से देनी है, वो जरूर दें, जिससे कि ऐसे जो लोग हैं यहाँ छुपे हुए, जो जिन्होंने परीक्षा पास करी है या जो इस चैनल से कहीं जुड़े हुए हैं इस लिंक से, उन पर हम कार्रवाई कर सकें। तो यही मेरा छात्रों से संदेश है और विश्वास रखें, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी हो और आयोग को हम अपनी रिपोर्ट भी दे पाएँ और न्यायालय में हम चार्जशीट भी भेज पाएँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर जुड़ने के लिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि एसटीएफ पूर्ण निष्पक्षता के साथ अपना काम करेगी और इन जो ये सरगना है, नकल माफिया है, इससे उत्तराखंड को मुक्ति दिलाएंगे। तो देखा आपने, ये थे एसटीएफ के एसएसपी जो हमारे साथ अभी जुड़े थे। इनका स्पष्ट कहना है कि जो छात्र अपनी मेहनत से चयनित हुए